Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Arvind Rajput Coaching Classes. Today, beta, I will teach you class 10 chemistry. चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए लेक्चर नंबर हमारा फोर है, क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। नाम मेरा पड़ा है अरविंद राजपूत कोचिंग क्लासेस। लेक्चर नंबर इसका 4 है बेटा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मुझे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ाएंगे, कल उष्माक्षेपीय क्रिया पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया था। ठीक है, आज उष्माशोषी पढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाएंगे। ओके चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन आज पढ़ेंगे। कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बेटा चौथा लेक्चर है। फिर जैसे लेक्चर नंबर 5 आएगा, 5 में इसका फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है वो, क्या होती है बेटा, क्या होती है उसमें। क्या होता था? एनर्जी रिलीज्ड होती थी। इसमें क्या होगा बेटा? उसमें रिलीज होती थी, तो इसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी, यानी अपने अंदर और अवशोषण होता है रिएक्शन का, यानी जो ऊर्जा होता है उसको अपनी और अवशोषण किया जाता है। ठीक है, यानी ग्रहण किया जाता है हिंदी में बोले तो। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या होती है? the reactions in which energy is absorbed are called endothermic reaction। एग्जांपल दिया है, हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन प्लस एल दिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड के साथ और प्लस हीट लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस हीट लेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। उसमें क्या होता था बेटा? इसका उल्टा होता था। यानी हम जब रिएक्शन करते थे, मैंने पहले कंबेशन ऑफ नेचुरल गैस कराया था, यानी प्राकृतिक गैस का, यानी प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस में दहन करवाया था उसका, कार्बन डाइऑक्सीजन का। तो हमारा क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड बनता था प्लस वाटर बनता था, और क्या बनता था? एनर्जी बनती थी। इसमें क्या होती बेटा? इसमें एनर्जी क्या हो रही? एब्जॉर्ब हो रही। उसमें क्या होती थी? एनर्जी रिलीज होती थी। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा। उष्माशोषीय क्रिया, जिन क्रियाओं में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है या ग्रहण किया जाता है उसे उष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन आयोडाइड और प्लस उष्मा लेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस उष्मा लेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ये हो गया बेटा हमारा उष्माक्षेपी यानी उष्माशोषी अपक्रिया, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, जिसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। चलिए बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। दिस रिएक्शंस इन विच एन एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स in an compound is replaced by another atoms or groups of atoms। ठीक है बेटा, ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोगों की फ्रेंडशिप है। चलिए बेटा ये दो एग्जांपल दिया, इसी को बताते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? हम जिंक इसमें रिएक्शन कराएं किसके? कॉपर सल्फेट के साथ। मतलब ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, ये तीसरा कोई थर्ड पार्टी, यानी दो लोगों की चल रही है कहानी दोस्ती की। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए दोस्ती चल रही थी, तो ये तीसरा आया, तीसरे ने इसके लात मारी। किसके लात मारेगा? कॉपर के। ठीक है, तो कॉपर के जब इसने लात मारी तो ये कॉपर चला गया बेचारा अलग, तो ये किसके साथ? Zn के साथ जुड़ गया, यानी ZnSO4 बन गया, और प्लस कॉपर बचा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी क्या कराती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराती है। दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, वो हमारी क्या रिएक्शन कराती है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं बेटा विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। देखिए
दी हुई है विस्थापन अपक्रिया ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया, यानी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु में किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे ये देख दोनों में उदाहरण ये सेम ही होगा ना, जिंक की रिएक्शन कराएगी कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर के मारी लात, ये गई निकल, तो इससे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। दूसरा हमारा था फेरस Fe, इसके साथ कराएंगे Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, निकल गया। यही दूसरा इसमें भी एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शंस in which the ions of reactants are exchange, क्या कर देते हैं, उनको आयन का चेंज होता है, यानी आयंस का एक्सचेंज होता है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल, इसकी सोडियम सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो इस पे हमको पता है, चलिए इसको बता देते हैं कैसे, यहाँ पे बता देते हैं, लिखा है Na2SO4, फिर बेटा किसके साथ, BaCl2 यानी बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमको पता है इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, इस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, इस पे बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये इस पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता, तो ये इसके साथ जाएगा, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, यानी क्या बनेगा बेटा, BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा, और NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं नमक, साथ NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसका चेंज होता है बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है, वो हमारी क्या बेटा कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसको इरेज कर देंगे ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका, आयंस का आदान प्रदान होता है, दो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे अभी रिएक्शन यही की है, तो क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।